किरचॉफ का हेडिंग डाल दीजिए, किरचॉफ लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। याद रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ओम्स लॉ और दूसरा किरचॉफ लॉ। ठीक है, हाँ। तो किरचॉफ लॉ में याद रखिए इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल भी कहते हैं। एनसीईआरटी में कहीं कहीं आप देखोगे तो जंक्शन रूल भी होता है। ठीक है, हाँ। किरचॉफ लॉ में लिखिए मेजर रोल ऑफ किरचॉफ लॉ to solve क्या दिख रहा है ना पूरा, to solve complex सर्किट। ये आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि जब हम लोग याद होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, मैंने कहा था पोलैरिटी की बात होती है ना, पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा। तो सेम ये भी यहाँ पे भी है कि सीरीज में है, पैरेलल में है, सब मिक्स है आपका। ठीक है, पैरेलल में है, कोई भी शेप का आपका हो सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है। ठीक है, तो उस तरीके की सर्किट्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। इसमें नीचे लिखिए देयर आर टू किरचॉफ लॉज। देयर आर फर्स्ट वन इज किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बुक में आपके होगा KCL। किरचॉफ करंट लॉ बोलेंगे KCL, और इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। This law at any junction, according to this law, at any junction, the sum of current entering the junction, at any junction, the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction. Sum of current leaving the junction. Leaving the junction. दिख रहा है ना? According to this law, at any junction, the sum of current entering the junction equal होता है sum of current leaving the junction। और इसे कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर हम एंटरिंग और लीविंग दोनों का सम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मींस दैट इसका कहने का मतलब टोटल sum of the current is equals to 0। ठीक है, टोटल करंट का सम हो जाएगा हमारा 0। एक बात याद रखिएगा कि अगर जो करंट एंटर कर रही है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एंटरिंग करंट को हम लोग अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो लीविंग करंट को
वो हमें नेगेटिव में लेना होगा, ठीक है, नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालना जंक्शन, लिखना इसमें वेयर 3 और more than 3 wires are connected, where 3 or more than 3 wires are need, जहाँ 2 और 2 से ज्यादा वायर्स मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं जंक्शन। सपोज एक सर्किट बनाते हैं ये, ठीक है, अब यहाँ पे बताइए हम इसको पॉइंट दे रहे हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। कौन सा पॉइंट A B C D E F में आपका जंक्शन, कैसे, 2 वायर होते तो वो जंक्शन होता ही है। जैसे A पॉइंट की बात करें तो इधर एक वायर ये है और इधर एक वायर ये है, 2 वायर है लेकिन ये जंक्शन नहीं है, वे 3 है मोर देन 3। अगर ये B पॉइंट की बात है देखिए इधर वाला वायर, इधर वाला वायर, इधर वाला वायर, 3 वायर जब आप कनेक्टेड है तो वो जंक्शन है, यानी कि यहाँ B और E आपका जंक्शन, ठीक है। केसीएल में जो भी लॉ हमने लिखा है केसीएल वाला पहला, उसमें लिख लीजिएगा अगर ये पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो लिख लीजिएगा उसमें दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। केसीएल आपका जो केसीएल अभी लॉ पढ़ा है किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल या लूप। तो इसका मतलब है एक ही लॉ के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे ज्यादातर आपके ये सेकंड वाले नियम से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। The algebraic sum of change in potential, change in potential, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं समेशन डेल्टा V इक्वल 0, समेशन डेल्टा V इक्वल 0। पोटेंशियल में जो भी आपकी चेंज होगा उसका अलजेब्रिक सम अगर क्लोज लूप में है तो वो 0, ठीक है। एक सर्किट है आपकी, ये सर्किट है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आपकी कैसी सर्किट है, क्लोज लूप। ये कैसा लूप है, क्लोज लूप, ठीक है। कहीं से भी ओपन होगा तो ये केवीएल हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। अगर क्लोज होगा तभी हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। अब याद रखना जब आपका पोटेंशियल गेन होगा, जब पोटेंशियल पॉइंट लिखते जाना हमारे का नाम आएगा, पोटेंशियल गेन होगा तो आपका डेल्टा V की वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल में कमी होगी तो नेगेटिव। This law is based on conservation of energy, based on conservation of energy, rule formula या फिर डालो how to solve KVL, how to solve KVL। जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो सकता है 4-5 नंबर में ये स्टेटमेंट लिखने को आ रहा है लेकिन इसमें क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, 8 नंबर 10 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल, ड्रॉ करंट
from one or more cells. Second लिखना follow KCL for distribution of current. Follow KCL for distribution of current. Second point लिखना choosing loop. Choosing loop and loop should be closed. लिखते जाओ समझाते क्या है एंड लूप में क्या है लूप में आपका कैपेसिटर सेल रजिस्टर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है लेकिन हमें एक लूप चूज करना है जैसे एक सर्किट वाली जैसे भी बताया ना इस तरह बना हुआ है फिर उसमें रजिस्टर लगा हुआ है फिर मान कैपेसिटर भी लगा हुआ है तो उसमें कुछ भी हो सकता है बस हमें एक क्लोज लूप सेलेक्ट करना है ठीक है थर्ड पॉइंट क्या है डायरेक्शन ऑफ लूप डायरेक्शन ऑफ लूप डायरेक्शन ऑफ लूप यानी पाथ तो पाथ इसका कैसे हो सकता है क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है याद रखना अगर हम किसी क्वेश्चन को क्लॉकवाइज से सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसी क्वेश्चन को आप एंटी क्लॉकवाइज से सॉल्व कर रहे हो तो चेक नहीं होगा आंसर आपका सही नहीं आएगा ठीक है फोर्थ पॉइंट क्या है पोटेंशियल पोटेंशियल अब एक ये भी तो टर्म आता है जो पोटेंशियल है P इसको हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे तो याद रखना जब भी आपका हाई से लो जाएगा जब आपका हाई से लो पे पोटेंशियल होगा तो वहां पे आपका नेगेटिव होगा ठीक है ड्रॉप हो रहा है यानी नेगेटिव ठीक है और जब आपका लो से हाई जाएगा यानी गेन हो रहा है उस समय पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव देंगे ठीक है जैसे कि ये सेल है पॉजिटिव साइड इसका नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अगर हमारी जो पाथ है अगर हमारा पाथ इधर डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है अगर पाथ इधर जा रहा है तो डेल्टा भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा ठीक है नेगेटिव हो जाएगा अगर पाथ हमारा माइनस से प्लस की तरफ यहाँ रखना क्वेश्चन में भी सब क्लियर हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं बस ये रूल लिखते जाना ताकि भूलो ये है डेल्टा भी आपका पॉजिटिव करंट इधर जा रही है और पाथ भी आपका इधर है तो आपका V क्या होगा -IR ठीक है नेगेटिव जब करंट के डायरेक्शन में पाथ होगा तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव होगा ठीक है और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा जैसे इधर करंट है आपकी ये इधर करंट है आपकी पाथ आपका इधर है तो इस केस में आपका V हो जाएगा पॉजिटिव IR जब I का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा ठीक है और हमारा अगर I का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन